हेलो मित्रों, वेलकम टू माय चैनल MBS ऑनलाइन स्कूल में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर लिखना है और नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 8 से 31 कोड है इसका। इसमें क्या ले रखा है, समय 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। आप नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 15 मिनट में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जाएंगे, आपको 15 मिनट पेपर ही पढ़ना है, ठीक है। मिनट लग जाए, ठीक है। तो ऐसा 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है। उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, सामान्य निर्देश आ गया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने प्रश्न दे रखे हैं पेपर में वो सभी अनिवार्य हैं, ठीक है। सेकंड, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड व। 2 खंड दे रखे हैं, खंड अ तथा खंड व, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, खंड आगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें, यानी कि OMR शीट पर ही लिखें। OMR शीट बननी है आपको, 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 MCQ, और कितने नंबर के होंगे वहाँ पे 20 नंबर, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि एक MCQ 1 नंबर का होगा। तो आपको सभी MCQ और करने और याद करके रह जाना है, ठीक है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के प्रश्न उसे नहीं काटें। इसलिए तक क्लास 10th की हिंदी का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि आपके पेपर में 95+ नंबर आ सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी का यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास 10th हिंदी, जो बच्चा यहाँ से हिंदी पढ़कर जाएगा उसके 90 नंबर प्लस आ सकते हैं, ये गारंटी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ उनको याद करना है। तो सबसे पहले पेपर के बारे में समझते हैं, पेपर क्या कह रहा है। और ये 2026 का जो मॉडल पेपर है उसी के तहत, ठीक है, वायरल पेपर 2026 का, यानी 18 फरवरी को जो पेपर आएगा वो इसी में से छपकर आएगा, ठीक है। 18 फरवरी को जो पेपर आएगा वो इसी की तरह आएगा, बिल्कुल सेम यही पेपर है। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे क्लास 10th में 18 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वायरल पेपर बताने वाला हूँ मैं। और ये पेपर 100% आ सकता है, ठीक है। 100% आ सकता है, यही इसी में से क्वेश्चन छपेंगे हिंदी में। खंड अ, जो कि आपको 20 नंबर का था, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, केशव दास किस काल के कवि हैं, ठीक है। जो केशव दास है वो किस काल के कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ जो कि पेपर में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल इसे याद करना, ठीक है। इसको याद करना है। तो क्या करना है, केशव दास किस काल के कवि हैं, तो ये आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, या भक्तिकाल के हैं, या आधुनिक काल के हैं। आपको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना, ठीक है। और इसको याद भी करके ले जाना, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। ये एक नंबर इसमें से ये 100% आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। तो केशव दास किस काल के कवि हैं, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो वो ऑप्शन नंबर बी, रीतिकाल के कवि। बहुविकल्प प्रश्न सेकंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वो MCQ जो कि पेपर में आने वाले हैं। बहुरिया किला के रचनाकार हैं, 2023 में आया था, 24 में आया था, और 25 और 26 में भी आने की पूरी संभावना थी। तो आपको बताना बहुरिया किला के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, बी केदारनाथ सिंह, सी गयान मावल, और डी नरेंद्र शर्मा। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये 10 MCQ जो जो गद्य था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके हैं, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए पानी की प्राचीर के, या फिर ऑप्शन बी आपका बंटी के, तीसरा बूंद और समुद्र के, और डी बाणभट्टी के आत्मकथा। तो आपको बताइए, किसी ना किसी बच्चों को इसका आंसर 100% पता होगा। तो वही है कि वो ध्यान नहीं देता कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, बट हमको सब पता है, ठीक है, पेपर में कौन सा आएगा या नहीं आएगा। तो आपको ये याद करना, बाणभट्टी। बहुविकल्पी प्रश्न 4 है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है। तो आपको पता है यात्रा व्रत के लेखक कौन है। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। आपको क्या ऑप्शन काटना है, ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र हो नहीं सकता, ठीक है। प्रभाकर मांझवी हो नहीं सकता, रामचंद्र बैनपुरी हो नहीं सकता, और ऑप्शन डी राहुल सक्सेना, जो कि यात्रा वृत्तांत के ही कवि हैं, ठीक है, सॉरी लेखक हैं। ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत के लेखक वो है राहुल सक्सेना, ठीक है। तो आपको पता हो यात्रा वृत्तांत कहेंगे कवि, यात्रा व्रत वो क्या हुआ, राहुल सक्सेना। 4 आपके MCQ हो गए, और ये चारों आपको याद करने हैं, ठीक है। 4 MCQ आपको कंप्लीट याद रखने हैं, क्योंकि इन चारों में से पेपर में गद्य में तो टोटल कितने आते हैं MCQ, गद्य में तो टोटल MCQ आते हैं कितने, 5। 5 में से कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और भाई ये आपके MCQ 5, ये आपके गद्य के 5 MCQ कंप्लीट हो गए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। 5 MCQ कंप्लीट, और ये 5 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। आपको इनको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। याद करना अभी तुरंत की तरह। चलिए बताइए, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए पांडे विजय कुमार गुरु की, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की,